स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 क्लास 6 हिस्ट्री से बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। इससे पहले हमने कई सारे एम्परर्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पे है मरुतुसामी एंड द आयरन पिलर। जो मरुतुसामी है वो काफ़ी एक्साइटेड है। वो अपने भाई के साथ व्हील चेयर पे गया है। वो उसने कई सारी चीज़ों को क्रॉस किया ताकि वो कुतुब मीनार देख सके। ठीक है, अब वो थोड़ा मुश्किल था वहाँ तक पहुँचना, बट उसने जब एक आयरन पिलर देखा जो वहाँ पे काफ़ी फेमस है तो उसको बहुत अच्छा लगा। एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। आयरन पिलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द आयरन पिलर इज एट मेहरौली दिल्ली इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सनस। यानी कि जो आयरन पिलर है ये दिल्ली में है, मेहरौली के पास है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है ये इंडियन क्राफ्ट पर्सनस का कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ प्रिपेयर करी। ये पूरा आयरन से बना है, 7.2 मीटर हाई है और उसका वेट कुछ 3 टन्स है। ये 1500 ईयर्स अगो पहले बनाया गया था। वी नो द डेट बिकॉज देर इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मैंशनिंग द रूलर नेम चंद्रा। यानी कि इसकी डेट के बारे में आइडिया कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर इंस्क्राइब हो रखा है एक रूलर का नाम जिनका नाम चंद्रा था और वो उसी टाइम पे थे। हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। ऐसा माना जाता है कि वो मतलब चंद्रा जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के थे। व्हाट इज़ अमेजिंग इज़ द फैक्ट दैट द पिलर हैज़ नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। यानी कि इसके बारे में क्वालिटी जो है ये इतना फेमस इसलिए है क्योंकि ये जो पिलर है इसको अभी तक रस्ट नहीं लगी है, जंग नहीं लगी है। नॉर्मली कोई भी आयरन की चीज़ होती है उस पर जंग लग जाती है, लेकिन इसके बारे में ये फेमस है कि इस पर जंग नहीं लगी है। बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन are also apparent in the building that have survived such as stupas। यानी कि जो भी उस टाइम पे लोगों के अंदर टैलेंट था, जो भी क्राफ्ट पर्सन थे, जो बिल्डिंग्स बनाते थे, उनकी जो भी स्किल्स हैं, ठीक है, जो उनकी क्वालिटीज़ थी वो आज भी झलकती हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग्स रह गई उनसे उनके टैलेंट का पता चलता है। जो वर्ड स्तूपा है उसका मतलब है माउंट। जैसे कई भी स्तूपा क्या बनाते हैं, किसी को भी होली प्लेसेस काइंड ऑफ बना देते हैं, मोस्टली बुद्धाज वगैरह के लिए बनाना शुरू किया था। वेल देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूपाज, राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल, दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। काफ़ी सारे टाइप के स्तूपा होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स इनके कॉमन होते हैं। ठीक है, जनरली देयर इज़ अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हर्ट ऑफ द स्तूपा। यानी एक छोटा सा बॉक्स प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं बीच में स्तूपा के। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन सच एज टीथ, बोन और एशेज ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स और थिंग दे यूज एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉइन। और उसके बीच में क्या होता है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पे जो बुद्धा की हो या फिर जो उनके फॉलोअर्स थे उनकी कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि टीथ हो गए, बोन हो गए, एशेज़ हो गई, मतलब उनकी राख हो गई, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो वो बीच में रख देते हैं, जिसको हर्ट ऑफ द स्तूपा बोलते हैं। ठीक है, दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट वॉज कवर्ड विद अर्थ। अब उसने क्या बोला, ये जो बॉक्स है जिसको रेलिक कैस्केट बोलते हैं उसको मिट्टी वगैरह से पूरा कवर कर देते हैं, एक लेयर लगा देते हैं मड ब्रिक की या फिर बेक्ड ब्रिक की, जो ऊपर लगा देते हैं, या तो ईंटें लगा देते हैं या मिट्टी लगा देते हैं, मिट्टी की ईंटें लगा देते हैं ताकि वो कवर हो जाए। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व स्टोन स्लैब्स। और कई बार एक डोम जैसा स्ट्रक्चर जो होता है उसको स्टोन के जो मतलब पत्थरों के जो कहते हैं ना ब्लॉक्स टाइप होते हैं उससे कवर कर देते हैं। Often a path known as the प्रदक्षिणा पाथा was laid around the stupa। कई बार क्या करते हैं, एक नाम दिया गया है रास्ते को, एक पाथ को, प्रदक्षिणा पाथ, जो स्तूपा के आसपास पूरा लगाते हैं। दिस was surrounded with railings, उसके आसपास रेलिंग्स लग जाती हैं। एंट्रेंस जो होती है इस पाथ की वो थ्रू गेटवेज होती है। ठीक है, डिवोटीज वॉकड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। और डिवोटीज क्या करते हैं, वो इस स्तूपा के आसपास पूरा घूमते हैं। डिवोशन मतलब एक तरह से उनकी कहते हैं ना, उनकी जो भी वो फील करते हैं अपने आप को डिवोट करने के लिए, मतलब एक तरह से अगर कह लो पूजा, काइंड ऑफ पूजा भी इज़ नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, बट वो उसकी रिस्पेक्ट देने के लिए वो उसके आसपास घूमते हैं। बोथ रेलिंग एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। जो रेलिंग्स हैं वो और जो भी गेटवेज हैं उनको स्कल्पचर से डेकोरेट कर देते हैं। फाइंड अमरवती ऑन मैप 7 पेज 105। दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा
स्तूपा वर मेड अबाउट 200 ईयर्स अगो। उसने क्या बोला कि आप पेज 105 पे जाओ, वहाँ पे आपको एक मैप दिखेगा जिसमें जगह है अमरावती, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अच्छा सा स्तूपा है जो पहले हुआ करता था। मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 200 ईयर्स अगो, यानी कि बहुत सारी कार्विंग्स बनाई गई थी स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए कितने साल पहले, कुछ 2000 साल पहले। अदर बिल्डिंग्स वर hollowed out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted wall. यानी क्या करते थे, कई बिल्डिंग्स को मतलब उसके अंदर ना केव्स बना देते थे, गुफाएं बना देते थे। हॉलो करना मतलब केव बनाना, अंदर से खाली करते जाना ताकि केव बन जाए। और इसमें से कुछ ऐसी थी जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करते थे। किस चीज़ से डेकोरेट करते थे, स्कल्पचर से, ठीक है, पेंटिंग्स लगा देते थे, मूर्तियाँ लगा देते थे, उससे वो उस वॉल्स को डेकोरेट करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम, कई हिंदू टेम्पल्स भी इस टाइम पे बनाए गए थे। डाइटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन। जब ये लोग ऐसी मतलब बिल्डिंग्स बनाते थे, बिल्डिंग इज इन द सेंस जैसे कि ये कोई भी जैसे कि टेम्पल्स बनाते थे तो वहाँ पे विष्णु, शिवा और दुर्गा जैसे भगवानों की पूजा होती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज द गर्भागृह, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था गर्भागृह, वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड, यानी कि जो भी जिस भी भगवान की पूजा हो रही है, जिनकी भी पूजा हो रही है, उनकी फोटो को रखा जाता था। इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डाइटी। अब होता क्या था, भगवान की पूजा होती थी लेकिन यहाँ पे क्या करते थे, प्रीस्ट जो थे, जो भी पूजा करने वाले होते थे, जो भी रिचुअल होते हैं ज़रूरी वो परफॉर्म करते थे, और जो डिवोटीज़ होते थे वो वर्शिप करते थे, या फिर जो भी चीज़ें उन्हें ऑफ़र करनी होती थी, फ्लावर्स हो गए, पैसे हो गए, कुछ भी जो भी उन्हें लगता था वो ऑफ़र करते थे। यहाँ पे है द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश। स्तूपा लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज while the brick mound probably dates through time of Ashoka. The railings and the gateway were added during the time of later rulers. यानी कि ये क्या करते थे, एक स्तूपा था, उसके बाद उसमें जो जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो धीरे धीरे बाद में ऐड हुई हैं, और ये मध्य प्रदेश में सांची में है, ठीक है। ये उन्होंने एक फ़ोटो दे रखी है, उसके बाद अलग अलग स्कल्पचर्स दिखा रखे हैं जो अमरावती से मिले हैं। नाउ टॉप एन अर्ली टेम्पल एट often as at Bhitargaon, a tower known as the Shikhara was built on the top of Garbharika to mark this out as a sacred place. यानी कई बार क्या होता था, ऊपर एक शिखारा टाइप बना देते थे, एक टावर टाइप बना देते थे ताकि कोई दूर से देख के समझ जाए ये एक सेक्रेड प्लेस है, ये एक होली प्लेस है। बिल्डिंग शिखाराज रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, यानी कि जो भी बिल्डिंग जो शिखाराज बनते थे, जो ऊपर टावर बनते थे, उनको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती थी। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज द मंडपा, कई सारे टेम्पल्स ऐसे थे जिसमें जगह थी जिसको मंडपा बोलते थे। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, और ये कैसी जगह थी, ये मंडप वो जगह थी जहाँ पे लोग आके इकट्ठा हो सकते थे। फाइंड महाबलीपुरम एंड एहोल ऑन मैप 7 पेज 105, ये सब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल वर बिल्ट इन दीज टाउन्स, अगर आप देखेंगे तो कई सारे मतलब अच्छे काफ़ी सही तरह के टेम्पल्स बनाए गए थे इन टाउन में। सम ऑफ दीज आर शोन हेयर, और कुछ को दिखाया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले एन अर्ली टेम्पल आर भीतरगांव उत्तर प्रदेश, ये टॉप पे जो है ये भीतरगांव में एक टेम्पल है उसका है। दिस वॉज बिल्ड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, कुछ इतने टाइम पहले इसको बनाया था। एंड वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन, इसको ब्रिक यानी ईंटों से और पत्थरों से बनाया था। टॉप राइट यानी मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, ये जो है ये महाबलीपुरम में है, ठीक है। ईच ऑफ दीज हैज कार्व्ड आउट अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, इसे एक हर एक को एक पत्थर पे बनाया गया है, ठीक है, सिंगल पीस ऑफ स्टोन से, जिसे मोनोलिथ्स बोलते हैं क्योंकि एक सिंगल से बनाया है। मोनो मतलब सिंगल और पत्थर से, तो सिंगल पत्थर से बनाया है। वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर्स आर बिल्ड अप बाय एडिंग लेयर ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड, इन दिस केस द स्टोन कटर हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स। तो क्या होता है कि जैसे अगर कोई ब्रिक बनाते हैं तो वो मतलब ब्रिक से कुछ बनाते हैं तो नीचे ब्रिक लगाते हैं, फिर सीमेंट, फिर ब्रिक की लेयर, तो नीचे से ऊपर बनाते हैं। लेकिन जब आप स्टोन की बात करते हो, कोई चीज़ स्टोन से बनती है तो क्या करते हैं, ऊपर से उसको कार्व करते हैं, वो नीचे लाते हैं, ठीक है, ताकि एक्चुअल शेप पता चले।
मोनोलिथिक क्यों बोला है, क्योंकि एक ही पत्थर से बनाया है। उसके बाद राइट में द दुर्गा टेम्पल एट एहोल बिल्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो। ये टेम्पल बनाया गया है एहोल में, जो कुछ 1400 साल पहले बनाया था, ठीक है। दुर्गा का टेम्पल है ये, दुर्गा माता का। हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल बिल्ड, अब इन्हें बनाया कैसे जाता था। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल, कई स्टेजेस में ये काम होता था, ठीक है, कई मतलब पार्ट्स में ये काम होता था। जो किंग और क्वीन होते थे वो डिसाइड करते थे, क्योंकि ये बनाना काफ़ी महंगा काम था। इसको बनाने के लिए प्रॉपर स्पेशली हर चीज़ चाहिए होती थी, लोग लगते थे, तो ये महंगा, थोड़ा एक्सपेंसिव अफेयर था, यानी महंगा था। तो इसके लिए किंग और क्वीन डिसाइड करते थे। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, क्वारीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चूजन फॉर द न्यू बिल्डिंग। यानी कि एक अच्छा क्वालिटी का स्टोन, गुड क्वालिटी का स्टोन ढूंढते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे ताकि नई बिल्डिंग को बनाया जा सके, और उसको चूज़ किया जाता था नई बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ध्यान से कि ये पत्थर अच्छा है तो इससे बनेगी। हेयर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व इनटू पिलर्स एंड पैनल्स फॉर वॉल्स, फ्लोर एंड सीलिंग। उसके बाद क्या होता था, ये जो रफ से स्टोन्स होते थे, क्योंकि टुकड़े होते थे पत्थरों के, इनको प्रॉपरली कार्व किया जाता था, इन पे काम होता था ताकि ढंग से देख पाएं कि वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग अच्छे से डेवलप हो पाए। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइज द राइट पोजीशन, यानी कि इनको बहुत सही जगह पे लगाया जाता था, ठीक है। उसके बाद है लेफ्ट में एक जैन मॉनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा। ये उड़ीसा में एक जैन मॉनेस्ट्री है। द 2-story बिल्डिंग वाज कार्व्ड आउट ऑफ द रॉक सरफेस, इसको पत्थरों से बनाया था। नोटिस द एंट्रेंस टू द रूम, जैन मॉन्क्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दीज रूम। आप एंट्री देख सकते हो, जो जैन मॉन्क होते थे वो इन रूम्स में जाते थे और मेडिटेट करते थे, ठीक है। बिलो एक स्कल्पचर है नेशनल म्यूजियम से, न्यू दिल्ली के म्यूजियम से, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, किंग एंड क्वीन प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्क टू बिल्ड दिस स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर। यानी कि जो भी उनके पास खजाना होता था, जो भी उनके पास पैसे होते थे, यानी फंड होते थे, जैसे फंड कह सकते हो उस टाइम पे, उनको खर्च करते थे ताकि जो क्राफ्ट पर्सन काम कर रहे हैं उनको वो पैसा दे सके। बिसाइड व्हेन डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल और द स्तूपा, दे ऑफन ब्रॉट गिफ्ट विच वर यूज्ड फॉर डेकोरेट द बिल्डिंग्स। यानी कि जब लोग आते थे टेम्पल या स्तूपा घूमने के लिए, तो वो अपने साथ गिफ्ट लाते थे या और चीज़ें लाते थे जिसको यूज़ करके बिल्डिंग को डेकोरेट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे एट सांची। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, एक एसोसिएशन थी आइवरी वर्कर की जिनको पेड किया जाता था, अच्छा, यानी कि एक आइवरी वर्कर की एसोसिएशन ने क्या किया था, एक सांची में एक गेट अवे है बहुत ही सुंदर, उसके लिए उन्होंने पे किया था। अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशन वर मर्चेंट्स, फार्मर, गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर्स, स्मिथ एंड 100 ऑफ मेन एंड वुमेन। यानी कि जो और लोग पे करते थे डेकोरेशन के लिए, मंदिरों के लिए या जो भी मोनेस्ट्रीज बनती थी उनके लिए, उनमें ये सारे लोग होते थे जो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए वो डेकोरेशन के लिए पे करते थे या गिफ्ट लाते थे, अलग अलग तरह से वो करते थे, ठीक है। और हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, रेलिंग एंड वॉल। और इनको हम जान सकते हैं क्योंकि ये इन लोगों के नाम, जो भी रेलिंग्स थी, जो भी वॉल्स थी, उस पर इंस्क्राइब हो गए थे, लिख दिए थे। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दीज बिल्डिंग, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। तो जब भी आप किसी जगह जाते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कितने सारे लोगों ने मिलकर काम किया है उसकी डेकोरेशन पे, उसको कंस्ट्रक्ट करने पे, ठीक है। उसके बाद वी विल कम टू पेंटिंग। फाइंड अजंता ऑन मैप्स। ये बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि अजंता की पेंटिंग्स। दिस इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। अजंता में कई सारी केव बनी थी, कई सारी गुफाएं बनाई गई थी, और बहुत सारी उसमें से ऐसी थी, मोस्टली जो थी, जो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए थी, और कुछ को डेकोरेट किया गया था पेंटिंग से। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, एज द केव्स आर डार्क इनसाइड, मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। क्योंकि ये केव्स अंधेरे में थी, अंदर से डार्क थी, क्योंकि रोशनी तो आती नहीं थी ज़्यादा, तो इनको टॉर्च लेके लाइट किया गया था। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल। यानी कि जो पेंटिंग्स आप देख पाते हैं जो अभी तक चल रही हैं, वो प्लांट और मिनरल से कलर लेके बनाई गई थी, मतलब अलग अलग चीज़ों से वो कलर निकालते थे। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। जिन्होंने ये काम किया उनका नाम अभी भी नहीं आया, बट काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं, जिस तरह से काम किया गया, जो भी किया, बहुत ही सुंदर है। ये कुछ पेंटिंग्स दे रखी हैं जनता की, ठीक है।
उसके बाद है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी टाइम पे कई सारी बुक्स, कई सारी स्टोरीज लिखी गई थी। अब एपिक्स क्या होता है, काफ़ी बड़ी लॉन्ग कंपोजिशन होती है किसी हीरो के मतलब किसी हीरो के बारे में या किसी वुमेन के बारे में। हीरोइक मैन मतलब जिसने कुछ अच्छा किया हो या फिर कुछ स्टोरीज जो उनके बारे में अच्छा बताती थी, तो वो एपिक्स लिखी गई थी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा। एक फेमस तमिल एपिक है जिस जो है सिलापदिकरम के बारे में, वॉज कम्पोज बाय अ पोएट नेम इलांगो। तो मतलब हुआ क्या था, ये जो थे सिलापदिकरम, इनके बारे में एक पोयम लिखी थी इलांगो ने अराउंड 1800 ईयर्स अगो। ये एक स्टोरी है एक मर्चेंट की जिनका नाम था कोवलन, ठीक है, जो पुहार में रहते थे एंड उनको प्यार हो गया था, लाइक ही फॉल इन लव विद कॉर्टिसियन नेम माधवी जो उनके कोर्ट में थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ कनागी को एक तरह से इग्नोर कर दिया था, ठीक है, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। लेटर ही एंड कनागी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुराई। यानी शुरू में क्या हुआ, उनकी और उनकी वाइफ ने छोड़ दिया था पुहार, वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। जिनको क्या कहते हैं, मतलब जब वो चले गए थे तो उस टाइम पे कुछ कोर्ट ज्वेलर्स थे पांड्या किंग के, उन्होंने उनको क्या किया था, क्या कहते हैं, रॉन्गली एक्यूज़ किया था, गलत उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने चोरी करी है। द किंग सेंटेंस्ड कोविलन टू डेथ। उसके बाद क्या हुआ था, राजा ने उनको डेथ का ऑर्डर दे दिया था। कनागी हु स्टिल लव्ड हिम, जो कनागी थी, जो क्या कहते हैं मतलब जो कभी भी प्यार करती थी, उनके अंदर बहुत ही ग्रीफ था और एंगर था और क्या कहते हैं मतलब उनको ये था कि उनके साथ गलत हुआ है। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, पूरी मदुराई सिटी को मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब ये एक डिस्क्रिप्शन है सिलापदिकरम के बारे में, जो उन्होंने बोला है कि कैसे कनागी को बहुत दुख हुआ था और उन्होंने लिखा था कि कैसे आपने मतलब क्या भगवान नहीं है इस दुनिया में जो इतना गलत हुआ है। अनदर तमिल एपिक द मनी मेकलाई जो नाम है, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो सकती है, दूसरी लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, वॉज कम्पोज बाय सतानार अराउंड 1400 ईयर्स अगो। तो ये बनाया था सतानार ने कुछ 1400 साल पहले। ये डिस्क्राइब करता है स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोविल एंड माधवी। इसमें क्या है, कोवलन और माधवी की जो बेटी थी उसके बारे में है। दीज ब्यूटिफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मेनी सेंचुरीज टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट वर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर्स अगो। ये जितनी भी कंपोजिशन थी ये खो चुकी थी, मतलब ये पहले काफ़ी पहले खो चुकी थी, लेकिन दोबारा 100 ईयर्स पहले ये मिली है। कई और राइटर्स जैसे कि कालिदास, उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, उनको भी काफ़ी जाना जाता था और वो ही यूज्ड टू रोट इन संस्कृत, मतलब वो संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। ये बीच बीच में से कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं जो भी उन्होंने लिखा है उसमें से। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरी दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटर्न डाउन अराउंड द सेम टाइम। कई रिलीजियस स्टोरी उस टाइम पे जो लिखी गई थी वो मतलब उस टाइम पे लिखी जा रही थी, जिस टाइम पे ये सब चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे और चीज़ें भी चला करती थी। ऐसा नहीं है कि एक जगह की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो वहीं पे अटक जाते हैं, उस टाइम और जगहों पे और देशों में ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। दीज इंक्लूड द पुरानास। अब यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने पुरान्स जो बोलते हैं हम उनको इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्ट किया था। और पुरानास मीन्स ओल्ड, जैसे पुराना बोलते हैं ना, पुराना मतलब ओल्ड। पुरानास कंटेन स्टोरी अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। ये जो पुराण होते थे इनके अंदर क्या होता था, इनके अंदर स्टोरीज होती थी अलग अलग भगवान को लेके। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। ये भी होता था कि उनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए। बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो थी चीज़ें, जैसे कि जो वर्ल्ड है वो कैसे क्रिएट हुआ है, राजाओं के बारे में काफ़ी कुछ था, ठीक है। द पुरानास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी। जो ये पुराण थे ये सिंपल संस्कृत वर्ड्स में आप इनको लिखा जाता था और ये इस तरह से लिखे जाते थे ताकि बाकी लोग जो भी हैं वो इनको सुन पाएँ, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो शूद्रास हो, जिनको अनटचेबल बोलते थे, जिनको ये भी नहीं अलाउ होता था कि पढ़ाई कर सकें वो, मतलब उनको पढ़ाई करने की भी परमिशन नहीं थी, वेदास को पढ़ने की भी परमिशन नहीं थी। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम, क्योंकि उनको अलाउड नहीं था वेदास पढ़ना। कई लोग जो शायद मतलब जिनको मिलती नहीं थी ये चीज़ें, तो वो लोगों के लिए ये चीज़ें बोली जाती थी, प्रीस्ट इनको बोलते थे ताकि जो लोग आ रहे हैं वो सुन पाएँ।
टू संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर बात करें महाभारत की और रामायण की, वो बहुत टाइम तक पॉपुलर रही. सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दी स्टोरीज. द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास हु वर कजन. तो ये स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी. महाभारत किसके ऊपर है? कौरव और पांडव के ऊपर है, जो कजन्स थे, उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी. दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर. ये लड़ाई हुई थी हस्तिनापुर में अपनी मतलब जगह के लिए, अपने राइट के लिए. द स्टोरी itself was an old one but was written down in the form in which we know it today about 1500 years ago. यानी कि स्टोरी काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसको लिखा गया जिस भी फॉर्म में हम उसी ही जानते हैं 1500 साल पहले. क्योंकि देखो, जब कोई स्टोरी लिखते हैं तो लोग उसमें चेंजेस करते हैं, फिर जब आप दोबारा उसको लिखते हो आप उसमें चेंजेस करते हो. तो जिस भी तरह से स्टोरी लिखी गई थी वो हमें नहीं पता, बट अब हमें जो पता है वो कुछ 1500 साल पहले लिखा गया था. बोथ द पुराण्स एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास. यानी ये बोलते हैं कि जो भी महाभारत है और पुराण है वो व्यास ने कंप्लीट की थी, कंपाइल की थी. द भगवद गीता अबाउट विच यू लर्नड इन चैप्टर 9 was also included in the महाभारत. यानी भगवद गीता के बारे में आपने पढ़ा है चैप्टर 9 में, ये भी महाभारत में इंक्लूड हुई थी. अब बात करते हैं रामायण की. द रामायण इज़ अबाउट राम. राम के बारे में है. एक प्रिंस हैं कोसाला के, ठीक है, जिनको भेज दिया था कि जंगल में चले जाएं वो. उनकी सीता और जो उनकी वाइफ थी सीता, उनको लंका के जो राजा थे रावण, वो ले गए थे, ठीक है. एंड रामा हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक. और राम जी को लड़ाई करनी पड़ी थी उन्हें वापस लाने के लिए. ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या. वो वापस आए और अयोध्या चले गए, द कैपिटल ऑफ कोसाला, आफ्टर इज विक्ट्री. ठीक है, वो वापस कहाँ चले गए? विक्ट्री, उनकी जीत हो गई और वो वापस कोसाला चले गए. लाइक द महाभारत, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटर्न डाउन. वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण. ऐसा बोला जाता है कि वाल्मीकि जी थे, जैसे व्यास के लिए बोलते हैं कि उन्होंने महाभारत लिखी थी व्यास जी ने, वैसे ही वाल्मीकि जी के लिए बोलते हैं कि उन्होंने रामायण लिखी थी. तो ये ऐसे कई सारे फेमस हैं पुराने टाइम से जो चलते आ रहे हैं. नाउ स्टोरी टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम एंड सॉन्ग, सैंग, डांस्ड एंड परफॉर्म प्लेस. जो नॉर्मल लोग होते थे, ठीक है, ऑर्डिनरी लोग होते थे, वो भी कई सारी स्टोरीज बनाते थे, पोएम्स गाते थे, सॉन्ग गाते थे और उनको प्ले को परफॉर्म किया जाता था. सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज जटकास एंड द पंचतंत्र. इनके बारे में हमने पढ़ा है पहले चैप्टरों में कि कुछ स्टोरीज इसमें प्रिजर्व्ड हैं. जटाकास भी उनको बोलते हैं, या फिर पंचतंत्र की फॉर्म में, जो क्या होते थे उसी टाइम पे लिखी जा रही थी. स्टोरीज फ्रॉम द जटकास वर ऑफन शोन इन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपा एंड इन पेंटिंग इन प्लेसेस सच एज अजंता. कई स्टोरीज जटकास से ली थी और वो स्तूपास की रेलिंग में दिखाई जाती थी, या फिर जैसे कि अजंता वगैरह की जो केव्स थी उनकी पेंटिंग्स में दिखाई जाती थी. एक स्टोरी दे रखी है, द स्टोरी ऑफ मंकी किंग. इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. तो ये स्टोरी है मंकी किंग के बारे में कि एक बार एक मंकी किंग था जो गंगा के पास रहता था, गंगा के किनारे रहता था, हिमालय के पास. कुछ 80,000 फॉलोअर्स थे उसके, मतलब जो उसको मानते थे. और वो एक स्पेशल मैंगो ट्री को फीड करते थे जो बहुत विच वॉज़ वेरी स्वीट, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वीट था. अब ये जो एक्विजिट मैंगोज़, मतलब ये जो अलग तरह के मैंगोज़ थे, ये कहीं और प्लेन्स पे यानी हिमालय पे पहाड़ों पे तो ग्रो करते थे, पर जो पहाड़ों से अलग नीचे का एरिया होता था वहाँ ये ग्रो नहीं करते थे. एक दिन एक कच्चा सा मैंगो गिर गया और वो वाराणसी तक चला गया बहते हुए. तो किंग ने, जो किंग था सिटी का, वो वहाँ पे नहा रहा था और वो बहुत ही मतलब खुश हुआ उसका टेस्ट लेके. तो उसने फॉरेस्टर्स को बोला कि क्या करो, तुम इस ट्री को ढूंढ के लाओ. जिसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग हिमालय तक चले गए. नाउ अब क्या हुआ, जो किंग थे और कॉर्टियस थे उन्होंने खाए वो मैंगोज, लेकिन किंग ने रात को देखा कि जो मंकी है वो भी उस मैंगो को खा रहा है. ठीक है, तो मंकीज़ वो खा रहे हैं. तो उसने क्या डिसाइड किया कि अब सबको क्या कहते हैं, मार देते हैं, कि सबको मार देते हैं. तो किंग ने क्या किया, जो मंकी का किंग था, मतलब मंकियों का जो राजा था, उसने क्या सोचा कि अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए उसने जो मैंगो ट्री थी उसकी ब्रांचेस को तोड़ा और उसको एक ब्रिज बना दिया उसका, ताकि जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं वो उसको क्रॉस कर जाएं और बच जाएं. किंग यानी राजा के जो लोग हैं वो इन मंकीज़ को ना मारे. वो इतना थक चुका था इस चक्कर में कि वो वहीं पर गिर गया और वो मरने वाला था. जो ह्यूमन किंग था, यानी कि जो एक्चुअल किंग था, उसने देखा कि क्या
क्या हुआ है, और उसने बहुत कोशिश करी कि मंकी ज़िंदा हो जाए, लेकिन जब वो मरा तो हो नहीं पाया, मतलब ज़िंदा नहीं हो पाया क्योंकि थक चुका था बिल्कुल ही। व्हेन ही डाइड, जब वो मंकी किंग मर गया तो किंग बहुत रोया उसकी डेथ पे और उसने उसको पूरी रिस्पेक्ट दी। और ये जो स्टोरी है ना, ये एक स्कल्पचर पे शो हुई है, जो एक स्तूपा है भरौत पे, सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे एक स्तूपा है, उस पे ये स्टोरी शो करी गई है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्टा, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम। यानी कि इसी टाइम पे क्या हुआ था, एक आर्यभट्टा नाम थे, आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं उनको, जिन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी थी जिसको हम जानते हैं नाम से आर्यभट्टियम। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इवन दो इट सीम एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे। यानी उन्होंने ये बोला कि जो भी दिन रात हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो अर्थ के घूमने से हो रहे हैं। अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, जिसकी वजह से आप दिन और रात देख पाते हो, और उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि सन ही रोज राइज करता है और सेट होता है, बट ऐसा नहीं है, ये अर्थ है जो अपने एक्सिस पे घूम रही है। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल। उन्होंने एक्लिप्स को लेके, जो ग्रहण लगते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन डेवलप की थी। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फार्मूला वी यूज टुडे। उन्होंने एक तरीका निकाला था सर्कल के सर्कमफेरेंस को ढूंढने का, कि ऐसे हम पता लगा सकते हैं, और वो एग्जैक्टली एक्यूरेट है उस फार्मूले से जो आज हम यूज़ करते हैं। Varahamihira, Brahmagupta and Bhaskaracharya were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries. उन्होंने भी कई सारी डिस्कवरीज बनाई, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि नंबर्स जो थे वो पहले यूज़ होते थे। मैथमेटिशियन इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर ज़ीरो। ज़ीरो के लिए भी मैथमेटिशियंस ने यहाँ पे एक नंबर ढूंढ लिया था। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज एडप्टेड बाय द अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप। इट कंटिन्यूज टू बी इन द यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये क्या होता है, ये अभी तक यूज़ होता है, यानी कि ये स्टार्ट हमारे यहाँ से हुआ था, इंडिया से। आयुर्वेदा इज़ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशियंट इंडिया। आयुर्वेदा भी इंडिया में डेवलप हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन एंशियंट इंडिया वाज चराका एंड सुश्रुता, जो उन्होंने क्या किया था, बुक लिखी थी मेडिसिन पे, ठीक है, जिसका नाम था सुश्रुता संहिता। सुश्रुता स्पीक अबाउट एलैबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर। उन्होंने ये बताया था कैसे कोई भी जो कहते हैं ना सर्जरीज होती हैं वो किस तरह से होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे करनी चाहिए, उनके ऊपर एक बुक लिखी थी। नाउ यहाँ पे एक चीज़ जो हमें पढ़नी है ये है एल्सवेयर। इसी टाइम पे क्या चीज़ें हो रही थी, पेपर हैज़ ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। द बुक्स वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर एंड वी यूज़ पेपर फॉर राइटिंग। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स अगो बाय अ नेम चाय लुन। यानी कि जो पेपर था वो चाइना में इन्वेंट हुआ था, किसी मतलब एक आदमी जिनका नाम लिखा हुआ है, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था, प्लांट फाइबर्स को, कपड़ों को, रोप को, सबको मतलब खूब बीट किया, उसको बहुत ही मतलब कहते हैं ना पीस दिया, उसके बाद उसको पानी में सुखाया, प्रेस किया, ड्रेन किया, और क्या किया, उसके बाद उन्होंने पेपर बनाया। इवन टुडे हैंडमेड पेपर इज़ मेड थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस। जो हाथ के बने हुए पेपर होते हैं वो इसी प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, वो जो पेपर बनाने की टेक्निक थी काफ़ी टाइम तक छुपा के रखी गई, बताया नहीं गया। इट रीच कोरिया अबाउट 1400 ईयर्स अगो एंड स्प्रेड टू जापान सून ओवर। धीरे धीरे वो फैलने लग गई, कोरिया में फैली, चाइना से जापान में फैली, एंड इट वाज नाउ बगदाद अबाउट 1800 ईयर अगो। बगदाद में उसको कुछ 1800 साल पहले जाना जाता था कि टेक्निक ऐसी है। फ्रॉम बगदाद इट स्प्रेड टू यूरोप, अफ्रीका एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए वो सब जगह फैल गई। तो ये इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट पेंटिंग्स, अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ कि कैसे स्टोरीज उस टाइम पे वर्क करती थी, किस तरह से बुक्स होती थी, डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, स्तूपास के बारे में पढ़ लिया, कॉइन्स के बारे में पढ़ लिया, आयरन पिलर के बारे में पढ़ लिया। तो ये था चैप्टर 11 क्लास 6 हिस्ट्री का, बिल्डिंग्स, पेंटिंग एंड बुक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नीचे एक बेल आइकन है, अगर आप वो क्लिक करेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आपको इसके और चैप्टर देखने हैं हिस्ट्री के तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वरना मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में अलग अलग क्लास के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चैप्टर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।